हेलो बच्चा लोग, कैसे हो बेटा? एकदम बढ़िया हो? हम भी बहुत बढ़िया है बेटा। ठीक है, आज बेटा हम लोग शिक्षा गुरु के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे लेके आए हैं प्रोबेबिलिटी का। चलिए, पहले हमने क्या क्या देखा था बेटा? इससे पहले हमने इसके बेसिक्स पे बात किए थे, फिर हमने और क्वेश्चंस भी किए थे बेटा। फिर आज हम करने जा रहे हैं, बेहतरीन सा टॉपिक लेके आए हैं जिसमें बच्चे बहुत ज़्यादा फंस जाते हैं। कौन सा बेटा? सब प्लेइंग कार्ड पे। कैसा है? प्लेइंग कार्ड पे प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करना। मतलब क्या है? मतलब ये है बेटा कि आज जो हम करने वाले हैं ना, वहाँ बात होगी पूरी की पूरी, आज पूरी लेक्चर डेडिकेटेड है प्लेइंग कार्ड्स पे। किस पे बेटा? प्लेइंग कार्ड्स पे। अब प्लेइंग कार्ड्स आपने देखा तो होगा ना, घर में खेलते हैं बेटा, ऐसे वैसे वाला। ठीक है, पैसा वाला नहीं खेलना है भाई, ऐसा वैसा वाला खेलना है आपको। ठीक है, वैसे भी ध्यान है ना कि घर में जैसे कि अभी गर्मी की छुट्टियां हैं, तो गर्मी की छुट्टी में क्या होता है कि भाई साहब हम सब चले जाते हैं मामा के घर, या मामा के यहाँ से आ जाते हैं हमारे सेम एज वाले। और जैसे आए बेटा, हम क्या करते हैं? हम एक काम करते हैं, चलो भाई साहब एक काम करते हैं, गेम खेलते हैं। ओके, अब बाहर गेम, अब दिमाग में आता है कि आउटडोर गेम खेलेंगे, इंडोर। अब आउटडोर में क्या है बेटा? प्रॉब्लम हो जाता है कि इतने धूप है यार। ठीक है, मैं एग्जांपल ले रहा हूँ भाई ना। तो क्या करते चलो इंडोर गेम खेलते। इंडोर में क्या, एक रूम ही तो है यार जहाँ एसी है। एक रूम में क्या कर सकते हैं? लूडो खेल सकते हैं। लूडो बहुत खेले, अब कार्ड खेलते हैं, क्योंकि आपके पास कितने बेटा? मोर देन 5-6 प्लेयर्स हैं। ठीक है, पर्सन है तो वैसे ही खेलेंगे। तो कार्ड क्या होता है? एक काम करते, बहुत सारे कार्ड्स हो, बहुत सारे गेम्स होते हैं। ठीक है, पता है ना कौन कौन से होते हैं? बताने की जरूरत तो नहीं है। हाँ, तो वहाँ पे खेलते हैं बेटा। उसमें आपने देखा होगा बेटा कि भाई साहब उसमें जो नंबर ऑफ कार्ड्स होते हैं इन अ डेक, वो क्या होते हैं बेटा? 52 होते हैं। क्या होते हैं? 52 होते हैं। ठीक है, जो प्लेइंग कार्ड होता है एक पर्टिकुलर डेक पे, वो होता है बेटा 52। नंबर ऑफ कार्ड्स कितने हैं बेटा? 52 कार्ड्स होते हैं। अब 52 कार्ड्स तो होते हैं, तो सर जी 52 कार्ड्स है, उसमें तो हमारे दिमाग में आता है यार वहाँ पे क्या होता है? एस होता है, किंग होता है, क्वीन होता है और जैका होता है, मतलब जैक होता है। मतलब ध्यान देना, यहाँ पे दो टाइप के आपके पास क्या होते हैं बेटा? कार्ड्स होते हैं। एक होते हैं आपके पास फेस कार्ड होता है। ठीक है, एक्चुअली तीन टाइप की हम बात करेंगे। सेकंड क्या होता है बेटा? नॉन फेस। थर्ड होता है बेटा मिस्टर ऑनर। ठीक है, ऑनर कार्ड। कैसे कार्ड होते हैं बेटा? ऑनर्स कार्ड होते हैं, तीनों टाइप के। जहाँ फेस के लिए जब बात होती है ना बेटा, तो आपको पता है कि भाई साहब किंग आता है, क्वीन आता है और जे आता है। नॉन में क्या है बेटा? आपके पास 1 से लेके क्या हो जाएगा? ठीक है, 10 तक के कार्ड्स होंगे आपके पास। और ऑनर कार्ड मतलब जो हाई एंड है, जो हाई एंड है आपके पास जो कार्ड है वो आते हैं बेटा। जैसे कि आपके पास एस हो जाएगा, फिर किंग हो जाएगा, फिर क्वीन हो जाएगा, फिर जे हो जाएगा। ठीक है, ये सब क्या होते हैं? ऑनर कार्ड्स होते हैं। अब क्या करना है बेटा कि ध्यान देना, जैसे हम क्या करते हैं? डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। क्या करते हैं बेटा? डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूशन के टाइम पे हमको ये चेक करना है कि भाई साहब कि जैसे हमारे पास ए बी सी डी ई है, आपके पास ई के पास कौन सा कार्ड गया है, ए के पास कौन सा कार्ड गया है, बी के पास कौन सा कार्ड गया, उन सबकी प्रोबेबिलिटी। या तो फिर एक काम करते, जैसे हमने पैक डेक ऑफ कार्ड हमने यहाँ पे रखा, हमने बोला एक काम कर भाई ई एक कार्ड उठा यहाँ से। ओके, तो कार्ड जो उठाया है यहाँ पे, वो कैसे उठाने के लिए बोला? रैंडमली। आप कहीं से भी उठा सकते हो। और जैसे कहीं से भी आपने उठाया, समझ गए ना, कहीं से भी उठाया, तो इसमें बाकी के दिमाग में क्या आएगा? हमें क्वेश्चन पूछेंगे भाई साहब ए के पास क्या गया है, ए के पास क्या गया है। ठीक है, किंग होने की प्रोबेबिलिटी बताओ, क्वीन होने की प्रोबेबिलिटी बताओ, ठीक है, जे होने की प्रोबेबिलिटी बताओ, एस की बताओ, 1 की बताओ, 2 की बताओ। ऐसे ही हम क्या करेंगे बेटा? एक क्वेश्चन रेज करेंगे। ओके, और उस क्वेश्चन रेज करने के बाद कितने ऐसे चांसेस है कि जो हम बोल रहे हैं बेटा वो करेक्ट हो जाए। अबे देखो, दो केस हो सकते हैं, हो सकता है करेक्ट, दूसरा हो सकता है इनकरेक्ट। ठीक है, तो इनकरेक्ट के लिए भी वही बात होती है बेटा, क्योंकि हम बात कैसे सोचते हैं? जब भी प्रोबेबिलिटी की बात होती है बेटा, ऑलवेज क्या होता है? ठीक है, सक्सेस प्लस फेलियर का जो कॉम्बिनेशन होता है बेटा, वो हमेशा क्या होता है? 1 के इक्वलेंट होता है। ठीक है, तो आज भी इसी पे हम फोकस करेंगे। तो सबसे पहले देखो, पहला क्या बोलता है बेटा? स्टैंडर्ड, ठीक है, डेक ऑफ प्लेइंग कार्ड। यदि स्टैंडर्ड जो होते हैं ना बेटा, उसमें कितने कार्ड्स होते हैं एक डेक में? तो ध्यान देना, उसमें होते हैं आपके पास 52 होते हैं। टोटल कितने कार्ड्स होते हैं बेटा? 52 कार्ड्स होते हैं।
इन 52 कार्ड्स में से ध्यान देना आपके पास टोटल 4 सूट्स होते हैं, ठीक है, मतलब 4 टाइप ऑफ कार्ड्स होते हैं उसके अंदर, ठीक है, जिसमें फर्स्ट वन क्या है बेटा आपके पास हार्ट, ठीक है, फर्स्ट वन क्या है बेटा हार्ट। एक्चुअली उसको ऐसा नहीं सोचता, ऐसा सोचो, ये सोचो आपके पास ना कितने बेटा 52 कार्ड्स हैं। इस 52 कार्ड्स में ना ध्यान देना आपके पास ना एक क्या होता है बेटा रेड कार्ड होते हैं, ठीक है, और दूसरे क्या होते हैं बेटा ब्लैक, क्या होता है एक रेड, दूसरा क्या होता है ब्लैक, 2 टाइप ऑफ कार्ड ही कलर के अकॉर्डिंग ना ऐसे होते हैं। अब कलर भी क्या होता है बेटा 2 पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। फर्स्ट वन इसको बोलते हैं हम इसको बोला जाता है बेटा, ठीक है, हार्ट, ठीक है, क्या बोलते हैं बेटा हार्ट, और दूसरे को क्या बोलते हैं भाई साहब, दूसरे को बोलते हैं डायमंड, ठीक है। अब हिंदी में क्या बोलते हैं, हार्ट को बोलते हैं दिल और डायमंड को बोलते हैं ईटा, क्या बोलते हैं ईटा, ठीक है, याद रखने। फिर अगला नेक्स्ट, अब ब्लैक वाले की बात करते हैं बेटा। ब्लैक पे भी 2 पार्ट है आपके पास, फर्स्ट वन क्या है क्लब और सेकेंड वन क्या है बेटा स्पेड्स, ठीक है। पहला क्या है ब्लैक, ठीक है, ब्लैक बोले क्लब, ठीक है, और दूसरा क्या है बेटा स्पेड्स। अब क्लब को क्या बोलते हैं सर, क्लब को क्या बोलते हैं, चिड़ी बोलते हैं, क्या बोलते हैं बेटा चिड़ी बोलते हैं, हिंदी में याद है ना, हाँ, और स्पेड्स को क्या बोलते हैं हुकुम। आई थिंक इतना तो पता है, अपन घर में खेलते हैं तो, ठीक है। अब रही बात कि ईच एंड एवरी टाइप ऑफ जो कार्ड है, ओके, कंटेन्स 13 कार्ड्स, ओके, कितने बेटा 13 कार्ड, सब में सेम होता है। ऐसा नहीं बोलना कि ब्लैक है यार तुम 12 रख लो या 11 रख लो, ऐसा नहीं, ठीक है, ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं जो 52 को हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है बेटा। अब बात करते आगे, अब बात करते आगे कि इच सूट्स मतलब इस टाइप ऑफ कार्ड, जैसे हार्ट की बात करूं, डायमंड की बात करूं, क्लब की बात करूं, स्पेड्स की बात करूं, उसमें होता क्या क्या है। उसमें बेटा देखो ए से स्टार्ट होता है और के पे खत्म होता है, ठीक है सर। ए क्या है एस 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ओके, जैक क्वीन एंड किंग, जैक क्वीन एंड किंग। और जब हम लास्ट के 3 की बात करें जैक क्वीन और किंग का, इसके क्या होते हैं बेटा फेसेस होते हैं, ठीक है, इसके क्या होते हैं फेस होते हैं। यहाँ देख लो बेटा, दिख रहा है फेस, क्या दिख रहा है बेटा ये फेस दिख रहा है। इसलिए जब फेस दिखता है ना इसको बोलते हैं बेटा फेस कार्ड, क्या बोलते हैं फेस कार्ड। तो नंबर ऑफ फेस कार्ड कितने होते हैं बेटा, देखो भाई साहब आपके पास जैसे हार्ट है उसमें कितने किंग है बेटा आपके पास, ठीक है, एक है। वैसे ही आपके पास डायमंड के पास कितने किंग होंगे, एक। सेम क्लब के पास कितने किंग होंगे बेटा, एक। स्पेड्स के पास कितने किंग होंगे बेटा, एक। टोटल नंबर ऑफ किंग्स क्या होंगे 4, क्वींस भी क्या होंगे 4, ठीक है, और जैक्स भी क्या होंगे बेटा 4। और आगे बात करते हैं बेटा, तो इन सबको जब कंबाइंड करेंगे ना तो किसके इक्वल आएगा बेटा 12 के इक्वल आएगा। और रही बात भाई साहब ईच एंड एवरी जो आपके पास काइंड ऑफ कार्ड है, ठीक है, उसमें क्या है बेटा एक एक एसेस होते हैं, मतलब टोटल एसेस कितने होंगे 4। और इन सबको जब हम ऐड करते हैं ना, ध्यान देना, इन सबको जब हम ऐड करते हैं तो एक्चुअली इसको ठीक से ऐड करता हूं क्योंकि थोड़ा ऊपर चले गए, इसकी जरूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ देखो जब हम इन सबको ऐड करते हैं बेटा मतलब क्या है आपके पास, चाहे आप किंग प्लस क्वीन प्लस जैक प्लस एस, इन सबको जब ऐड करते हैं इसको बोलते हैं ऑनर कार्ड। कौन सा कार्ड बोलते हैं बेटा ऑनर कार्ड्स, जहाँ पे हाई एंड वैल्यूज होते हैं, ठीक है, जहाँ पे हाई एंड वैल्यूज होते हैं, ठीक है, ये दिमाग में रखना, ये दिमाग में आपको रखना है, ठीक है। अब किसी ने पूछा भाई साहब ये बताओ कि टोटल नंबर ऑफ रेड कार्ड कितने होंगे, तब आंसर क्या दोगे, आंसर दोगे 26। 26 कैसे 13 प्लस 13, कितने नंबर ऑफ कार्ड्स होंगे ब्लैक में बेटा भी 26 होंगे, ऐड करो तो 52 के इक्वल ही आएंगे, ऑलवेज क्या आएगा 52 के इक्वल। और रही बात प्रोबेबिलिटी का बेसिक थ्योरम क्या बोलता है, ओके, क्या है बेटा थ्योरम बोलो या डेफिनेशन बोलो या मीनिंग बोलो, ठीक है, कुछ नहीं है बेटा, प्रोबेबिलिटी इज नथिंग बट अ रेशियो ऑफ, ठीक है, रेशियो ऑफ फेवरेबल आउटकम्स टू द टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, बस खत्म, दैट्स इट, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं है। फेवरेबल नीचे टोटल, ठीक है, पॉसिबल ना, ऐसे नहीं कुछ भी करते जा रहे हो, ऐसा नहीं है। इसका मतलब एक चीज समझ में आ रहे हो, इसका मतलब टोटल की बात होती है ना, मतलब सैंपल स्पेस की बात कर रहे हैं हम, और प्रोबेबिलिटी ऑफ कार्ड की बात करोगे 98% में क्या मिलेगा आपको,
वो मिलेगा बेटा आपके पास 52 मिलेगा जब कार्ड की बात करोगे तब। ठीक है, समझ में आया? अब आगे बढ़ते हैं बेटा। आगे बढ़ेंगे तो क्या है, केसेस देखो बेटा, देखो मैंने बहुत अच्छे से इसको डिजाइन किया है, आप बिलीव नहीं करोगे, मैंने ऐसे नोट्स यहाँ पे रेडी किए ना जिससे आपके क्वेश्चन डायरेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, अब डायरेक्ट कैसे होंगे बेटा, इधर देखो, केस 1 मैंने पूरे को केसेस पे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। मतलब सर केसेस में कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो गया, कहना ये चाह रहे हैं बेटा जितने टाइप ऑफ क्वेश्चंस आते हैं ना, कभी ये आता है कि आपको कैलकुलेट करना है, प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करना है किंग के, ठीक है, रैंडमली क्या करते हैं बेटा, ड्रॉ नॉट के लिए, कहीं क्वीन के लिए आएगा, कहीं एस के लिए आएगा, कहीं एक पर्टिकुलर नंबर के आएंगे, कहीं ये बोलेगा कि ये अवेलेबल होने चाहिए, ये अवेलेबल नहीं होने चाहिए। इसी के बेस्ड ऑन ही मैंने इस पे केसेस रेडी किए हैं, और इस केसेस के बेस्ड ऑन ही आपके पास, आप बिलीव नहीं करोगे, क्वेश्चन भी देखने को मिलेगा। तो ये नोट्स बहुत अच्छे से रखना है बेटा, ये बहुत शिद्दत से बनाया गया नोट्स है, एक एक चीज़ को यहाँ पे मेंशन किया गया है। तो चलिए सर जो लिखा है उसको एक्सप्लेन कर दो, ध्यान देना। सबसे पहला केस क्या बोलता है कि भाई साहब कहाँ गया तू, ओके, तो क्या बोलते हैं कि यहाँ पे इन स्टैंडर्ड प्लेइंग कार्ड, ओके, कितने होते हैं बेटा, 52 होते हैं, उसमें नंबर ऑफ एसेस कितने होते हैं बेटा, ध्यान देना, नंबर ऑफ एसेस कितने होते हैं, वो होते हैं बेटा 4। ठीक है, क्या होते हैं, 4। अब 4 है आपके पास, 1 2 3 एंड 4, एस ऑफ हार्ट, एस ऑफ डायमंड, एस ऑफ क्लब एंड एस ऑफ स्पेड्स, ये होते हैं। अब रही बात, ठीक है, किसी ने बोला हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए, ठीक है, ड्राइंग एन एस। ठीक है, क्या चाहिए बेटा, ड्राइंग, ओके, एन एस, हमको एस को बाहर लेना है। ठीक है, क्या करना है बेटा, एस को बाहर लेना, मतलब रैंडमली वहां से लेना है। अब रैंडमली लेना है, इसका मतलब हमको पता है जब प्रोबेबिलिटी की बात होगी तो प्रोबेबिलिटी क्या होता है बेटा, फेवरेबल अपॉन, सर जी टोटल होता है, फेवरेबल अपॉन टोटल होता है। फेवरेबल क्या है भाई साहब, एस है, भाई एस को निकाल रहे हैं ना। ठीक है, और रही बात भाई टोटल कितने होते हैं, सर जी 52 कार्ड्स होंगे। ठीक है, अब नंबर ऑफ एसेस कितने होते हैं, तो नंबर ऑफ एसेस होते हैं ना बेटा 4, अभी तो यहाँ लिखा हूँ, तो नंबर ऑफ एसेस कितने है बेटा 4 है, तो सर जी 4/52 लिख दो, क्या मिला, 1/13 मिल गया। मतलब जब हम बात कर रहे हैं ना कि एस को यहाँ से ड्रॉ करना है, ड्रॉ नॉट करना है, या रैंडमली क्या करना है बेटा, ड्रॉन करना है, देन आपके पास प्रोबेबिलिटी क्या होगी बेटा, 1/13 मतलब एक एस 13 में से हम निकालेंगे। अब 13 क्या है बेटा, आपके पास ये कार्ड्स है, ठीक है, कलर्स के, बस काम खत्म हो गया। अब आगे देखते हैं। अब रही बात एक चीज और आता है, सर क्या आता है, ये हमने जो निकाला है क्या ऐसे निकाल लिया क्या, नहीं बेटा ध्यान देना, कहीं क्वेश्चन में ये बोला जाएगा ना कि आप वेल सफल करके आप निकालो तो भी यही आंसर आएगा, किसी ने बोला डायरेक्ट निकालो तो भी यही आंसर आएगा, कोई चेंजेस नहीं होगा। तो ये दिमाग में रखना, जब भी एसेस की बात होगी आपको लिखना है सर जी नंबर ऑफ एसेस अपॉन टोटल, बस कैलकुलेशन को आपका आंसर आ गया। अब चलते नेक्स्ट में। अब ध्यान देना बेटा, हमने एसेस की बात की, अब क्वेश्चन में क्या हो सकता है, अरे यार किंग निकाल दो, अरे यार क्वीन निकाल दो, यार जैक निकाल दो, अरे यार कोई भी नंबर निकाल दो ना। ठीक है, बट मोस्टली यही क्वेश्चंस आपके आते हैं, तो सबके लिए सेम फंडा है बेटा, सबके लिए हैशटैग सेम फंडा, याद रखना ऐसे लिखना, हैशटैग सेम फंडा। सेम फंडा क्या है कि भाई साहब किसी ने बोला कि मुझे क्या चाहिए, ये फोकस करो। ठीक है, हैशटैग लिखना, क्या चाहिए, ठीक है, क्या चाहिए, किसी ने बोला सर मुझे 5 चाहिए, ठीक है, क्या चाहिए, 5 चाहिए। ठीक है भाई साहब, हम लिखेंगे क्या चाहिए, उसने बोला 5 चाहिए, ठीक है, इसका मतलब 5 क्या बेटा हमारा फेवरेबल है। ठीक है, तो ठीक है सर फेवरेबल तो आ गया, टोटल कितना होता है, टोटल होता है सर 52 पॉसिबल आउटकम्स है ना। ठीक है, अब मुझे किसी ने बोला कि एक काम करो भाई, तुम एक कार्ड को वहां से क्या करो, ठीक है,
निकालो वहां से, और निकाल रहे हो ना, ठीक है। और मेरे दिमाग में क्या आ रहा है कि वो 5 होना चाहिए, क्या होना चाहिए, 5 होना चाहिए। अब 5 उसने बोला, इसने ये नहीं बोला कि डायमंड का होगा, हार्ट का होगा, स्पेड्स का होगा और आपके क्लब के होंगे, कहीं पे भी उसने मेंशन नहीं किया। ओनली, ठीक है, मेंशन क्या किया है, ओनली रिक्वायरमेंट है बेटा 5 की, ठीक है। तो हमने लिख दिया। तो भाई साहब प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 5 क्या होता है सर जी, टोटल और फेवरेबल कितने होंगे। अब उसने मुझे कहीं नहीं बोला है कि भाई साहब कौन सा कलर का चाहिए, तो मैं सोचूंगा भाई मैं कोई भी कलर का ले सकता हूं। तो टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने होंगे मिस्टर 4। कैसे होंगे भाई, 5 तो आपके हार्ट में भी आते हैं, 5 आपके क्लब में भी आते, 5 आपके स्पेड्स में भी आते हैं, ठीक है, 5 आपके डायमंड्स में भी आते हैं। तो भाई साहब 5 मतलब नंबर 4 हो गए। 4 मतलब 5 नंबर के कार्ड कितने हैं बेटा, 4 है, इसलिए 4 अपॉन क्या करना पड़ेगा आपको, 52 करना पड़ेगा। तो ये मिल गया 1/13 मिल गया। आप कोई भी क्वेश्चंस को यदि ऐसा किसी ने पूछा रैंडमली वहां से पुल आउट करते हैं, तो उसके लिए आप लिखना फेवरेबल अपॉन टोटल। यदि उसने किसी ने ये बोल देता कि मुझे चाहिए रेड वाला या मुझे चाहिए ब्लैक वाला, तो रेड मतलब क्या हो जाता है बेटा, ध्यान देना, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 5 ओके इन अ रेड कलर, इन अ रेड कलर। अब रेड में भी क्या होता है बेटा, देखो नंबर ऑफ क्या है आपके पास, टोटल तो इतने ही होंगे। अब रेड कितने होंगे आपके, डायमंड और हार्ट, डायमंड प्लस हार्ट। तो भाई डायमंड में एक होंगे और हार्ट में एक होंगे, ठीक है, डायमंड में एक होंगे और हार्ट में एक होगा। तो भाई साहब क्या मिला, 2/52 मिला। मतलब क्या मिला, 1/26 इज द रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड कलर नंबर 5। ओके, समझ में आया बेटा, हैशटैग दिमाग में रखने का, ठीक है, क्या चाहिए, हैशटैग दिमाग में रखने का मतलब क्या चाहिए वो फोकस करो, नीचे वाला तो प्रोबेबिलिटी ऑफ टोटल आउटकम्स की बात करेंगे ना बेटा, तो हमेशा 52 ही आएगा, ठीक है। कार्ड की बात कर रहे हैं यहाँ पे इसलिए बता रहा हूँ। अब सेम सेम किसी ने बोला, ये तो हो गया, किसी ने बोला फेस कार्ड को हमको निकालना है। तो भाई साहब फेस कार्ड कैसे निकालेंगे, अरे यार अभी तो आपको बताया क्या कि सर जी टोटल नंबर फेस कार्ड कितने होते हैं, 12 होते हैं, जे के क्वी, ठीक है। टोटल क्या हो गया बेटा, 3 फेस कार्ड है, उसमें ईच एंड एवरी कलर में कितने हैं बेटा, 1 1 1 है। इसका मतलब टोटल आपके पास 12 कलर्स, 12 फेस कार्ड्स होंगे। अब 12 फेस कार्ड्स है और यही क्या है सर जी, यही तो फोकस करना है हमको, यही तो फेवरेबल है, यही तो चाहिए। जब यही चाहिए तो ये तो भाई साहब ऊपर में बैठेगा, और नीचे कौन बैठेगा बता दो, अरे नीचे बैठेगा सर टोटल, कौन बैठेगा, टोटल बैठेगा। जब टोटल बैठा, फेवरेबल बैठा, तो काटा पीटे किए, आफ्टर काटा पीटी करने के बाद हमको मिल गया मिस्टर 3/13 मिल गया, बस काम खत्म हो गया बेटा। ऐसे ही आप कोई भी क्वेश्चन बना सकते हो, बस आपको पता होना चाहिए कि नंबर फेस कार्ड कितने होंगे, नंबर ऑफ आपके पास एसेस कितने होंगे, नंबर ऑफ के कितने होंगे, नंबर ऑफ क्वीन कितने होंगे, और नंबर ऑफ आपके पास जे कितने होंगे। भाई साहब ये थोड़ा सा मेरे को गड़बड़ गड़बड़ क्यों दिख रहा है, ये क्यू होगा, ये क्यू होगा, ये क्यू होगा, ठीक है, ये जे होगा, ये जे होगा भाई साहब, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आगे पीछे संभाल लेना तुम लोग, ठीक है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब जैसे आगे बढ़ेंगे, सर जी अभी आपने बताया वो यहाँ पे लिखा हो, देखो बेटा क्वेश्चन इसी के आते हैं मोस्टली। सबसे पहले देखो क्वेश्चन क्या बोलता है, आपके पास किसी ने बोला एक काम करो भाई, आप रेड कलर के कार्ड्स को वहां से पुल आउट करना, निकालना है आपको, क्या करना है, निकालना है। तो बस रेड कलर में कौन कौन है सर, हार्ट है और मिस्टर डायमंड है, दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा सर जी, 26 आएगा। मतलब 26 में से हमको ही सोचना पड़ेगा, जो हमारा आउटकम्स आ रहा है ये 26 होने चाहिए, मतलब कोई भी हो सकता है 26 में, ऐसा नहीं 26 होगा। तो क्या होगा बेटा, फेवरेबल अपॉन टोटल, फेवरेबल अपॉन टोटल, फेवरेबल अपॉन टोटल, आपका काम खत्म हो गया। किसी ने ब्लैक बोला तो भी वही काम है बेटा। अब किसी ने ये बोल दिया नंबर 3, प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ हार्ट, यदि हार्ट को निकालना है, ये बताओ तुम्हारे अंदर से हार्ट निकाल तो तुम जिंदा रहोगे क्या, है रहोगे क्या, अरे सर नहीं रहेंगे, क्या होगा, नहीं रहेंगे।
लेकिन उतना दिमाग नहीं दौड़ाना है, ठीक है। अपने को क्या करना है, यहाँ पे कोई बच्चे के दिमाग में ये आ गया होगा, भाई सर हार्ट निकाल रहे, हार्ट निकाल रहे, भाई वो कार्ड का हार्ट निकाल रहे हैं, तुम्हारा थोड़ी निकालने गया है, ठीक है। तो ध्यान देना, ये क्या होता है बेटा आपके पास, ठीक है, फेवरेबल अपॉन टोटल। फेवरेबल कितने भाई साहब, कितने नंबर ऑफ कार्ड्स हैं सर, अपने पास तो 13 नंबर ऑफ कार्ड्स है जो कि हार्ट के हैं, तो क्या होगा फेवरेबल क्या, 13, 13 अपॉन 52। सिमिलर वे में आप किसी का भी आप निकाल सकते हो, ठीक है। आप चाहो तो डायरेक्ट भी याद रख सकते हो, डायरेक्ट भी याद रख सकते हो, ठीक है। ओके, आगे नंबर 4 क्या बोलता है बेटा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग अ नंबर कार्ड। अब नंबर कार्ड लेना है बेटा, तो अपने पास टोटल नंबर कार्ड कितने होंगे, देखो एस नहीं आएगा, ठीक है, आपके पास के नहीं आएगा, क्यू नहीं आएगा, जे नहीं आएगा, मतलब आपके पास 16 कार्ड्स जो है, ठीक है, मतलब जो 16 कार्ड्स है उसी को बोलते हैं ऑनर कार्ड्स। जो 16 कार्ड्स है ये हमारे नहीं आएंगे, क्या होंगे बेटा, नहीं आएंगे, ठीक है। यदि नहीं आएंगे तो टोटल नंबर ऑफ, ठीक है, क्या है बेटा आपके पास, नंबर्ड कार्ड कितने होंगे बेटा, ध्यान देना, वो होंगे 52 माइनस 16, क्या होता है बेटा 36। टोटल ऐसे 36 कार्ड होंगे जहां पे ये फेसेस एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, ठीक है। इसका मतलब नॉन फेस, ठीक है, कार्ड्स। तो नॉन फेस कार्ड्स कितने होंगे बेटा, 36 होंगे। किसी ने बोला इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, तो भाई फेवरेबल क्या इतनी तो है, फेवरेबल क्या बेटा इतनी तो है, तो भाई साहब टोटल से डिवाइड कर दो, तो 36 अपॉन 52, तो ये आ गया बेटा 9/13। क्या आ गया, 9/13, याद रखना, ठीक है। इतना सिद्धांत से करा रहे बेटा, भूलने का नहीं है, भूलोगे तो फिर पड़ेगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते बेटा, नंबर 5, ये स्टार लगा लो बेटा, ठीक है, ओलंपियाड का एक क्वेश्चन आया था ऐसे ही सेम एट इज इज। प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग अ रेड किंग, एक रेड किंग हम लोग निकालना है बेटा, क्या निकालना है, रेड किंग निकालना है। इसका मतलब एक हार्ट से निकला होगा, ठीक है, कहाँ से, एक हार्ट से निकला होगा और एक ईटा से निकला होगा, ठीक है, याद है ना, हाँ, ठीक है। तो देखो बेटा, एक हार्ट का है, एक ईटा से है, मतलब डायमंड से है, ओके। तो ध्यान देना बेटा, तो यहाँ कितने होंगे आपके पास, 2 होंगे, तो भाई यही तो फेवरेबल होगा, यही तो फेवरेबल होगा, अपॉन टोटल, अपॉन टोटल, काम खत्म, ठीक है। तो यहाँ देखो बेटा अगला, ठीक है, किसी ने बोला ओके किंग ऑफ क्लब, किंग ऑफ क्लब, ठीक है। अब किसी ने बोला बेटा आपके पास किंग ऑफ स्पेड्स, एक मिनट स्पेलिंग कैसा हो रहा है, हाँ, स्पेड्स, किसी ने बोला किंग ऑफ स्पेड्स बोला है, तो भाई साहब ये कितने हैं, 2 है, और यही 2 क्या है बेटा, फेवरेबल है, और नीचे क्या बैठाएंगे, टोटल, टोटल क्या है बेटा 52 है, तो 1/26 इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, ठीक है, ब्लैक, या हम डायरेक्ट बोल सकते हैं, ठीक है, क्लब एंड किंग्स, ठीक है, उल्टा बोल दिया यार, कुछ क्या हो रहा है, मिस्टेक हो रहा है, मिस्टेक हो रहा है, मिस्टेक हो रहा है बोलने में, कोई दिक्कत नहीं है, हम बोलेंगे द 1/26 द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग किंग ऑफ क्लब एंड किंग ऑफ स्पेड्स। अब ठीक हुआ, ठीक है। तो चलिए भाई आगे बढ़ते हैं, सेम क्वीन के लिए निकालोगे बेटा, सेम जैक के लिए निकालोगे, सेम एस के लिए निकालोगे, ध्यान रखना। अब नंबर 7 क्या बोलता है बेटा, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ड्राइंग एन एस। अब नॉट ड्राइंग एन एस, यदि हमको एस नहीं चाहिए, इसका मतलब क्या है बेटा, यदि नहीं चाहिए इसका मतलब एक सेकेंड यही कर देता हूँ, ठीक है, स्पेस थोड़ा कम हो गया, नहीं चाहिए इसका मतलब सिंपल से कैसे भाई, ठीक है। प्रोबेबिलिटी क्या है आपके पास, सर जी अपने पास तो 52 टोटल है, कितने हैं 52, तो अपने पास टोटल है। अब फेवरेबल क्या है बेटा, भाई नहीं चाहिए एस, नॉट एस, यदि नॉट एस की बात करें टोटल कितने कार्ड होते हैं बेटा, 52 होते हैं, जिसमें से कितने एस होते हैं बेटा 4, अरे हटा दो ना बस, काम खत्म हो गया, आंसर आ गया, ठीक है, बस यही तो है। और सेम फंडा बेटा, आप चाहे क्वीन के लिए बोलो, चाहे किंग के लिए बोलो, चाहे जैक के लिए बोलो, सब में सेम आएगा, सब में क्या आएगा, सेम आएगा, ध्यान रखना सब में क्या आएगा, सेम आएगा,
ठीक है। अब रही बात, ये नंबर 8 क्विक रिवीजन है। यदि आपने इसको डायरेक्ट कॉपी किया बेटा, ठीक है, अच्छे से, और डेली आपने इसको स्टडी किया, तो आप आंसर ऐसे ही दे सकते हो। सबके आंसर मैंने लिख दिया है, ठीक है, कि ऐसा केस होगा तो क्या बनेगा। आई होप आपको समझ में आ रहा है बेटा, ये बहुत अच्छे से कराया जा रहा है आपको। तो हम आगे बढ़ते हैं आगे बेटा। इस जो टॉपिक है ना, ये टॉपिक बड़े बड़े बच्चों के लिए टफ होता है, और ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, और ये टफ टॉपिक ऐसा बोलते हैं अपन, ठीक है, लेकिन ये ऐसा होता नहीं है, कोई टफ नहीं, बहुत इजी है। मेरे को तो ये सबसे ज़्यादा इजी लगता है, बट बच्चों को बहुत टफ लगता है, ठीक है। एक केस ध्यान रखना, हैशटैग इम्पॉर्टेंट, ओके, ध्यान देना। यदि बाय द वे बेटा कोई केस है, एक केस, कोई भी केस, जैसे केस क्या है बेटा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग 2 एसेस, 2 एस हम वहां से निकाल रहे हैं बेटा, क्या हो रहा है, 2 एसेस अब निकाल, एक केस चल रहा है। यदि केस के इनसाइड जो आपके पास इवेंट है, देखो जो मैं बता रहा हूं ना बेटा, ये दिमाग में आ गया ना तो आप कोई भी क्वेश्चन बना लोगे फिर, ठीक है। इवेंट्स क्या हो रहा है बेटा, हैपनिंग हो रहा है, मतलब हो रहा है, ठीक है। यदि हो रहा है तो ध्यान देना बेटा, एक केस के अंदर यदि कोई चीज हो रहा है ना, ठीक है, कोई भी वर्क हो रहा है, और हो क्या रहा है बेटा, एक काम करते हैं, यहाँ पे वर्क भी कैसे हो रहा है बेटा, लिख देता हूं, साइमल्टेनियस। कैसा हो रहा है बेटा, साइमल्टेनियसली हो रहा है। देन क्या हो गया बेटा, यूज मल्टीप्लीकेशन। तब क्या यूज करोगे बेटा, मल्टीप्लीकेशन करोगे बिटवीन द इवेंट्स या बिटवीन द सब केसेस, ठीक है। अब नेक्स्ट सेकेंड केस, अगले केस में बाय द वे बेटा, इसको भूल जाओ, इसमें क्या लिखा है अपन बाद में देखेंगे, ठीक है। केस क्या बोलता है, यदि आपके पास किसी ने बोला कि जो वर्क है, ठीक है, जो वर्क है साइमल्टेनियसली नहीं हो रहा है, मतलब क्या यूज है बेटा, आपके पास और जैसे मैंने किया और आपने किया, मैंने किया और आपने किया। अच्छा इसमें ध्यान देना, इसमें साइमल्टेनियसली का मतलब क्या है, मी एंड माई फ्रेंड डूइंग समथिंग वर्क, मी एंड माई फ्रेंड डूइंग समथिंग वर्क, मतलब मैं और मेरा दोस्त, ओके, काम कर रहे हैं, कुछ काम कर रहे हैं, ठीक है। तो जब भी एंड फील होता है, जब भी एंड फील होगा तो यूज करना बेटा मल्टीप्लिकेशन, ओके, ठीक है। यहां लिख देता हूं, फील्स ए एंड डी, ठीक है। तो जब भी एंड फील होगा, जब भी कोई दो लोगों के, 2 3 से लोगों की बात होगी, जब ऐसा सोचते हैं, मैं यहाँ पे हूँ रायपुर पे, रायपुर से मुझे कहाँ जाना है बेटा, दुर्ग जाना है, सपोज कर रहे हैं ना, रायपुर से, चलो रायपुर से मेरे को जाना है दिल्ली। तो मैंने क्या किया बेटा, मैंने रायपुर से भोपाल तक का, ठीक है, जो मेरा सफ़र है, जो मेरा ट्रेवल है, ओके, बाय एयर किया मैंने, एंड मैंने भोपाल से मैंने क्या किया बेटा, दिल्ली तक का जो ट्रेवल है किससे किया, ट्रेन से किया, ठीक है। तो यहाँ फील कैसे हुआ, मुझे रायपुर से जाना दिल्ली, बट मैं गया कैसे बेटा, मैं गया रायपुर से भोपाल बाय एयर, एंड भोपाल से गया दिल्ली बाय ट्रेन, ये हो गया। ये जब भी ऐसा कुछ फील होता है ना, तो यहाँ आता है मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। अब दूसरी बात, इसी तरीके को दूसरे तरीके से समझो, रायपुर से जाना दिल्ली, तो बेटा मैंने गया, देखो ध्यान देना, मैं रायपुर से दिल्ली डायरेक्ट फ्लाइट लिया, और क्या कर सकता हूँ बेटा, और केस सेकेंड क्या कर सकता हूँ, मैंने रायपुर से गया दिल्ली बाय ट्रेन। तो जब ये आता है ना बेटा, और देखो भाई काम एक ही था, बट उसको करने के तरीके डिफरेंट थे, तो वहां पे लगता है बेटा, जब फील होता है एंड और का, एंड का फील होता है तो मल्टीप्लिकेशन, जब और का फील होता है तो प्लस, क्या यूज करते हैं बेटा, प्लस, ठीक है। मतलब आपके पास वर्क कैसा हो रहा है बेटा, वर्क डिफरेंट हो रहा है, ठीक है, वर्क डिफरेंट हो रहा है, मीन्स, ओके, मीन्स एक टाइम पे एक वर्क, ठीक है, एक टाइम पे एक वर्क होता है तो वहां यूज होता है बेटा प्लस। और जब दो कामें एक साथ होती है, साइमल्टेनियसली होती, पैरेलल होती है, तो वहां होती है एंड,
ठीक है, तो चलिए भाई यहाँ देखो केसेस में, और इसके नेक्स्ट केस क्या होता है देखो बेटा, ड्रॉइंग टू कार्ड्स विदाउट रिप्लेसमेंट, ड्रॉइंग टू कार्ड्स विदाउट रिप्लेसमेंट, कि हमको कार्ड्स क्या करना है बेटा, ड्रॉ करना है, ड्रॉन करना है, बट विदाउट रिप्लेसमेंट। विदाउट रिप्लेसमेंट मतलब जैसे हमने क्या बोला, एक काम करो भाई तुम इधर आओ, इसमें से कोई भी कार्ड निकालो, मैंने बहुत सफल करके रख लिया है, उसने निकाल लिया, ठीक है, क्या किया बेटा, उसने निकाल लिया। आफ्टर निकालने के बाद हमने उस कार्ड को वापस से पुट आउट नहीं किया, पुट इन नहीं किया, सॉरी, हमने वापस से उसको रखा नहीं यहाँ पे, ठीक। इसका मतलब पहले 52 कार्ड्स थे, अब निकालने के बाद इसके पास डेक पे कितने कार्ड बच गए बेटा, 51। मतलब मुझे जितनी बातें करनी है वो इस 51 के बेसिस पे करनी है। ये है बेटा विदाउट रिप्लेसिंग का मतलब। सेम सेम जब परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ोगे ना, वहां भी यही चीज आएगी। तो पहली बात, प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग टू एसेस, ठीक है, विदाउट रिप्लेसमेंट, बिना रिप्लेसमेंट की बात कर रहा है वो, ठीक है, ध्यान देना। क्या हमको सपना आएगा क्या सर कि ऐसा ही होगा कि मैजिक हो रहा है, बेटा वहाँ बोलेगा विदाउट रिप्लेसमेंट, विथ रिप्लेसमेंट, तो उसके अकॉर्डिंग आपको सोचना है। सबसे पहले देखो आपके पास टोटल नंबर ऑफ फेसेस, टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितने हैं बेटा, 52 है। तो भाई साहब आपका फेवरेबल कौन था, सर फेवरेबल है मेरे पास सर जी एस है, ठीक। तो नंबर ऑफ एसेस कितने हैं बेटा, 4 थे, सर 4/52 कर दूंगा। देखो मेरे पास 2 एसेस है ना, तो 1 बाई 1 करना पड़ेगा, भाई पूछा मेरे को 2 के लिए ना, तो 1 बाई 1 करना पड़ेगा। पहले मैंने एक बाहर निकाल दिया, तो भाई उसके बाहर निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या है, सर 4/52 निकाल के बाहर फेंक दिए। अब उसके बाद निकलने के बाद मुझे नहीं पता कौन सा कलर का था, बट मैंने एक एस निकाल दिया। इसका मतलब अब मेरे पास कितने एसेस है बेटा, 3 एसेस है आउट ऑफ 51, आउट ऑफ 51। तो भाई साहब 3 आउट ऑफ 51 इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सेकेंड एस, काम खत्म। सिमिलर वे में आप कोई से भी सोच सकते हो, आप कोई से भी सोच सकते हो, ठीक है। अब रही बात, इसका फाइनल आंसर क्या होगा, पहला निकालें, ठीक है, फर्स्ट एस निकालें, क्या निकालें बेटा, फर्स्ट एस निकालें, इसकी प्रोबेबिलिटी 4/52 एंड अब सेकेंड एस निकालेंगे, एंड क्या करेंगे, सेकेंड एस निकालेंगे, एंड क्या करेंगे बेटा, सेकेंड एस निकालेंगे, एंड आया, इसका मतलब सर जी मल्टीप्लिकेशन, काम खत्म। अगला ड्राइंग विथ रिप्लेसमेंट, ड्राइंग विथ रिप्लेसमेंट क्या बोलता है, इफ द फर्स्ट कार्ड इज रिप्लेस्ड, देखो भाई किसी ने निकाला, उसने देख लिया हाँ भाई मेरे पास है एस आया है स्पेड्स का, ठीक है, वापस उसने रख दिया, मतलब फर्स्ट केस के लिए क्या बेटा 4/52 था, अब उसने वापस रख दिया, ओके। फिर निकालने बोला उसने, अब फिर निकालने बोला यार, तो अभी भी तो 52 है ना, अभी भी 4/52 तो आएगा, तो बस काम खत्म, ठीक है, काम खत्म। यही आपका आंसर है बेटा, ठीक है। अब क्वेश्चंस में कैसा लगा बच्चा कॉन्सेप्ट, मजा आया ना। सोचो ऐसे कॉन्सेप्ट आपको 365 डेज मिले तब कैसा रहेगा। बस आपको 2 काम करने हैं। पहला काम क्या करना है बेटा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाओ, ताकि आपको सारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको वेल टाइम में मिल जाए। और दूसरा काम क्या करना है बेटा, हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है, लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। आते हैं क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन ध्यान से देखो, ओके। अ कार्ड इज ड्रॉन, ओके, एक कार्ड क्या बेटा बाहर ले रहे हैं, फ्रॉम वेल सफल्ड, सफल्ड करते हैं ना, ऐसा खेलते हैं अपन, ठीक है, सफलिंग करते हैं बहुत सारा, ठीक है, ओके। अ डेक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड, ओके, हमारे पास 52 प्लेइंग कार्ड्स है बेटा, उसमें से एक कार्ड है यहाँ से क्या करें बेटा, वेल सफर्ड है ना, उससे निकाल रहे हैं। अब पहला ध्यान देना, प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड इज ड्रॉन, ओके, आइदर अ क्वीन और अ जैक, आइदर अ क्वीन और जैक। तो ध्यान देना बेटा, सबसे पहले बात करते हैं क्वीन का, पहला क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं। तो क्वीन कितने होते हैं बेटा, नंबर ऑफ क्वींस कितने हैं, कितने हैं बेटा, 4 है भाई, 4 है, इसका मतलब सर जी यही तो फेवरेबल है, यही तो क्या है फेवरेबल है। अब रही बात प्रोबेबिलिटी की, बात हो रही है भाई कितने की बात होगी, 52 की, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग क्वीन क्या हो जाएगा बेटा, फेवरेबल अपॉन टोटल, क्या हो गया सर 1/13 हो गया, क्या आया 1/13 हो गया, ये क्वीन की हमने निकाल दिया। अब जैक की बात करते हैं,
तो जैक में क्या है बेटा आपके पास, जैक्स क्या होते हैं आपके पास भाई, नंबर ऑफ जैक्स कितने होते हैं सर, नंबर ऑफ जैक्स होते हैं अभी भी 4, तो भाई प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग जैक्स क्या हो जाएगा 4/52, मतलब 1/13 हो गया सर, क्या हो गया 1/13 हो गया। अब क्या बोला गया है भाई, इसने बोला और, क्या बोला है और, मतलब ठीक है, हम जब कार्ड निकाल रहे हैं, जब निकाले हैं ना बेटा, तो क्या निकला है, क्वीन निकला है या तो जैक निकला है। क्या एक बार आपने जब निकाला है तो एक साथ दोनों निकला है क्या सर, नहीं निकला है। इसका मतलब पहले क्वीन निकला होगा या तो फिर जैक निकला होगा। तो जब भी ये फील होता है कि एक समय पे एक ही काम हो रहा है, इसका मतलब उसको ऐड करना है। क्या करना है बेटा, ऐड करना है। तो जैसे ऐड करोगे तो 1/13 प्लस 1/13 क्या है बेटा 2/13 हो गया। क्या है बेटा 2/13 इज द रिक्वायर्ड आंसर। बस काम खत्म हो गया। ठीक है, ये पहले का आंसर हो गया। दूसरा, अ नॉन फेस सॉरी अ नॉन एस, अरे नॉन एस की बात हो रही है बेटा, इधर देखो। ठीक है, इसका मतलब ठीक है विदाउट एस नंबर ऑफ कार्ड कितने हो जाएंगे बेटा सर, नंबर ऑफ कार्ड तो 52 - 4 लिखना पड़ेगा। क्यों, अरे हटा दोगे ना। ठीक है, इसका मतलब क्या हो जाएगा बेटा सर जी 48 क्या है, यही तो फेवरेबल है सर, फेवरेबल यही है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ विदाउट एस क्या हो जाएगा बेटा 48/52। तो सर जी काटा पिटी करो, आफ्टर काटा पिटी करने के बाद ये हो गया 12, ये हो गया 26, ये हो गया बेटा 6/13 हो गया। क्या हो गया बेटा 6/13 हो गया। 6 बाई क्या हो गया बेटा 13 हो गया। अब 6/13 हो गया मतलब कुछ तो गड़बड़ हो गया क्या यार। ओके 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 ओके, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। ठीक है, हाँ कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाता है बेटा, इंसान है। ठीक है, तो ये हो जाएगा बेटा मिस्टर 13। ठीक है, तो 12/13 इज द करेक्ट वन, इज द करेक्ट वन। अब आगे किसकी बात करते हैं बेटा, अब ब्लैक कार्ड। अब ब्लैक कार्ड की जब बात करें, अरे यार 13 किस में होते हैं, क्लब में होते हैं। 13 आपके पास किस में होते हैं बेटा, स्पेड्स में होते हैं। और टोटल कर देंगे डिवाइड में, तो यह है बेटा 1/2 आ गया। क्या आ गया 1/2 आ गया। यही तो इसकी प्रोबेबिलिटी थी, यही तो इसकी प्रोबेबिलिटी थी। अब लास्ट वन क्या बोलते हैं बेटा, नाइदर अ किंग और नॉर अ जैक। ठीक है, मतलब भाई साहब हमको ना तो किंग चाहिए और ना ही जैक चाहिए, नहीं किंग चाहिए और नहीं जैक चाहिए। तो भाई सिंपल सा लॉजिक है यार, यदि मेरे पास क्या है, ठीक है 52 कार्ड्स है, मुझे किंग नहीं चाहिए, मतलब 4 माइनस करना पड़ेगा। और 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 क्या करना पड़ेगा बेटा, और मुझे ये करना पड़ेगा सर जी अगेन मेरे पास क्या है, अगेन मेरे पास क्या है, मुझे ये दोनों नहीं चाहिए जैसे यहाँ हमने किया था। तो यहाँ भी क्या लिखेंगे 52 - 4/52। समझ में आया बेटा। ठीक है, ये आपके लिए जैक की बात हो गई है। ठीक है, अब यहाँ पे ऐड करो तो 48/52, फिर ये क्या हो जाएगा बेटा 48/52। अब सर जी ये तो हमने अभी देखा, क्या देखा 12/13 है, प्लस 12/13 आ गया। ठीक है, तो क्या मिला बेटा आपके पास सर जी, ये 24/13 हो गया। अब 24/13 हमने लिखा, तो सर ये तो कुछ तो गड़बड़ हो गया, ये तो एक से ज़्यादा प्रोबेबिलिटी आ रही है। हाँ बेटा ये गलत है, हाँ बेटा ये गलत है मेथड। तो आपके दिमाग में ये चीज़ नहीं करना है, ये सिर्फ आपको बताने के लिए मैंने किया था, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, जब भी नॉर की बात आती है, जब भी नॉर की बात आएगी आप सेपरेटली ही डील करोगे। ठीक है, ठीक है, दोनों में से कोई नहीं चाहिए। ठीक है, दोनों में से कोई नहीं चाहिए। अब दोनों में से कोई नहीं चाहिए तब कैसे करोगे, ठीक है, तब कैसे करोगे बेटा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पे हम। ठीक है, ओके बेटा, लास्ट वाला क्या बोलता है, नाइदर अ किंग नॉर अ जैक। तो भाई साहब सिंपल से केस है, कितने नंबर ऑफ किंग्स होते हैं बेटा 4, और कितने नंबर ऑफ जैक्स होते हैं बेटा मिस्टर 4 होते हैं। ठीक है, हमको दोनों नहीं चाहिए, हमको दोनों नहीं चाहिए। तो ठीक है ना भाई साहब, टोटल हमको कितने कार्ड्स नहीं चाहिए, 8 नहीं चाहिए। यदि 8 नहीं चाहिए इसका मतलब सर जी हमारे पास जो रिमेनिंग है, जो फेवरेबल है, वो क्या होंगे, वो होंगे बेटा आपके पास
ध्यान देना सर जी ये 44 हुए और ये 52 हो गए, तो सर जी ये हो गया आपके पास 11/13। क्या है बेटा 11/13, यही तो आपका रिक्वायर्ड आंसर है, यही तो आपका क्या है बेटा रिक्वायर्ड आंसर है। आपका काम खत्म हो गया। अब चलते हैं बेटा, अरे ये क्वेश्चन नया दिख रहा है। कैसा लगा बच्चा कॉन्सेप्ट, मजा आया ना? सोचो ऐसे कॉन्सेप्ट आपको 365 डेज मिले तब कैसा रहेगा। बस आपको दो काम करने हैं। पहला काम क्या करना है बेटा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाओ ताकि आपको सारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको वेल टाइम में मिल जाए। और दूसरा काम क्या करना है बेटा, हमारे व्हाट्सअप और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है, लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। सर कार्ड वर्ड से बाहर निकल गया, अरे कार्ड भूल जाओ। अभी देखो, अब ऐसा समझना कि बढ़िया से आपने स्कूल जा रहे हो, आप स्कूल जा रहे हो, ठीक है ठीक है। क्या हो रहा है बेटा, स्कूल जा रहे हो। अब स्कूल जा रहे हो तो भाई साहब स्कूल कैसे जाओगे, बिना बैग के जाओगे क्या स्कूल? अरे सर जी बिना बैग के तो हम घर से बाहर नहीं निकलते हैं, बैग में तो सब चीज़ लेके घूमना पड़ता है, ठीक है। तो यही बात यहाँ पे आ रही बेटा। ये आपके पास क्या है, एक बैग है। क्या है बेटा, ये एक बैग है। ऐसे सपोज करते हैं ये मम्मी का बैग है। किसका सब बैग है बेटा, मम्मी का बैग है। और हम क्या करने वाले हैं बेटा, स्कूल जाने वाले हैं, ठीक है। अब स्कूल जाने वाले हैं तो 110% क्या होगा, मम्मी हमको खेलने के लिए कुछ ना कुछ तो देगी, क्योंकि हम स्कूल ऐसे ही नहीं जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ देखो बेटा, सबसे पहले देखो कि यहाँ पे आपके पास इस बैग में, ठीक है, बॉल्स है, ठीक है। कौन कौन से बॉल है बेटा, एक रेड बॉल है। कितने रेड बॉल है, 10 रेड बॉल्स है, ठीक है। फिर क्या है बेटा, आपके पास 7 ब्लू बॉल्स है। 7 क्या है बेटा, ब्लू बॉल्स है, ओके ठीक है भाई साहब। कितने हैं आपके पास, 7 है, ठीक है। फिर क्या है बेटा आपके पास, एक सेकंड गड़बड़ हो गया, ये गड़बड़ नहीं हुआ, ये क्या है बेटा, हमने लिखने में मिस्टेक कर दिया। कितने ब्लू बॉल्स है, 5। और कितने अपने पास ग्रीन बॉल्स है बेटा, 7 है। कितने हैं, 7 है, ठीक है। कितने ग्रीन बॉल्स है बेटा, 7 है। अब एक चीज बताओ मुझे, सबसे पहला काम क्या करना, जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा आपको टोटल बॉल्स बताना है। यहाँ पे हमेशा याद रखना, टोटल बॉल्स, नंबर ऑफ बॉल्स कितने हैं बेटा। सर जी ये हो जाएगा आपके पास 22। कितने हैं बेटा, 22 बॉल्स है इस बैग के अंदर, ठीक है। इस बैग के अंदर कितने हैं, 22 है। हाँ, अब इसके बाद क्वेश्चन को आगे पढ़ना, हमेशा याद रखना, जब भी बैग्स की बात होगी, जब भी बॉल्स की बात होगी, जब भी कंटेनर्स की बात होगी, पहले टोटल नंबर ऑफ आइटम्स निकाल लेना, आफ्टर देन ही क्वेश्चन पढ़ना। उसके बाद आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब देखो, अब बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम, रैंडम मतलब मुझे कोई भी रिजल्ट नहीं बता सकता है बेटा, कुछ भी आ सकता है, ओके। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस बॉल बीइंग अ रेड बॉल। यदि रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी है भाई साहब, तो हमको क्या पता है, अरे प्रोबेबिलिटी क्या होता है, प्रोबेबिलिटी होता है फेवरेबल अपॉन टोटल। एक ही फॉर्मूला है बेटा, ठीक है। टोटल कितने हैं भाई साहब, सर टोटल तो 22 है। अब फेवरेबल क्या है बेटा, अरे सर जी हमको जो बोला गया है रेड बॉल, तो रेड बॉल कितने हैं, वही तो हमारा फेवरेबल होगा। तो रेड कितने हैं बेटा, नंबर ऑफ रेड बॉल कितने लिख लेना, नंबर ऑफ रेड बॉल है बेटा आपके पास 10। तो क्या आया, 10/22। तो सर जी 5/11 आया, और जो आया यही तो अपना आंसर है। बस एज सिंपल एज, कुछ भी नहीं किया बेटा मैंने। कितना चिंदी सा क्वेश्चन है, देखे। अगला क्या होगा, अरे ग्रीन बॉल निकालना है यार। अगेन बात होती है कि यहाँ पे सर टोटल आ जाएगा और नंबर ऑफ ग्रीन बॉल्स हो जाएगा। कितने हैं यहाँ पे, 7 है। तो सर जी 7/22 हो गया, ये ANS हो गया। अब आगे बढ़ते हैं बेटा, अब कौन सा कलर यूज कर लूँ, ये कलर यूज करता हूँ। नेक्स्ट क्या बोलता है, अरे नॉट अ ब्लू बॉल, नॉट अ ब्लू बॉल। अरे ब्लू बॉल नहीं चाहिए ना, क्या नहीं चाहिए, ब्लू बॉल नहीं चाहिए। अरे यार ब्लू बॉल नहीं चाहिए, इसका मतलब, अरे सिंपल सा लॉजिक है, सिंपल सा लॉजिक है कि भाई नंबर ऑफ, ठीक है, रेड प्लस नंबर ऑफ ग्रीन, यही तो आएगा, यही तो आएगा। नंबर ऑफ रेड नंबर ऑफ ग्रीन ही तो आएगा। और नीचे क्या आएगा सर जी, टोटल आएगा। तो ये हो जाएगा 10 + 7, ओके, अपॉन क्या हो गया बेटा 22, ये हो गया 17/22। और यही क्या है बेटा, ANS है। देखो एकदम सिंपल है, एकदम सिंपल है बेटा, ठीक है। कुछ भी मैंने नहीं किया, स्टेप्स फॉलो करना। पहला क्या है बेटा, टोटल निकालना,
और टोटल हमेशा क्या होगा, डिनोमिनेटर में आएगा, न्यूमरेटर में फेवरेबल आएगा, फेवरेबल जो बोला वो कर देना। ठीक है, बस काम खत्म हो गया बेटा। अब रही बात, ये चैप्टर हम यहीं पे एंड अप करते हैं बेटा। आई होप आपने इस चैप्टर को बहुत इंजॉय किया होगा। हमने इस चैप्टर को बहुत शिद्दत से, बहुत मेहनत से, बहुत टाइम लेके कराया है। 4 लेक्चर्स में इस चैप्टर को कंप्लीट किया बेटा। ऐसा नहीं कि शॉर्ट टर्म कोर्स था तो हमने कहीं से भगा दिया। हर टॉपिक के साथ खूब सारे क्वेश्चंस और पूरे कॉन्सेप्ट, जिससे आपके एग्जाम्स के एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेंगे। आप लिख के रख लेना बेटा, आप बिलीव नहीं करोगे जो मैंने आज कराया है। आज मतलब प्रोबेबिलिटी मैंने कराया बेटा, एक भी क्वेश्चन आपका बाहर से आएगा, एक भी ऐसा चीज नहीं होगा जहां आपसे बनेगा नहीं। ठीक है, पूरे PYQs बन जाएंगे। ठीक है, फिर भी कुछ डाउट होगा तो आप हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, अब मिलते हैं बेटा नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। गॉड ब्लेस यू। ठीक है, बाय बाय, सी यू।